देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। सरिया पुलिस ने 20 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। 10 गाड़ियों में 210 जानवरों की लोड कर किया जा रहा था तस्करी, सरिया थाना प्रभारी ने दी जानकारी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को किया संबोधित। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के समर्थन में जनता से मांगा आशीर्वाद, कहा ज्यादा दिनों तक अब नहीं चलेगी हेमंत सोरेन की सरकार। कुशवाहा छात्रावास में भव्य रूप से मनाया गया लव कुश की जयंती। समाज में फैली दहेज प्रथा, दहेज हत्या व बाल विवाह जैसे कुरीतियों को खत्म करने का लिया गया संकल्प। इसके पूर्व स्वर्गीय जननायक रीतलाल वर्मा की आदमकद प्रतिमा पर समाज के लोगों ने किया माल्यार्पण। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बाजारों में देखी गई खूब चहल पहल, राखी और मिठाई की जमकर हुई खरीदारी। मारवाड़ी महिला सम्मेलन और महिला चौपाल के सदस्यों ने सीआरपीएफ के जवानों को बांधी राखी। कई स्कूलों में भी हुआ कार्यक्रम। और पचंबा के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर का कायाकल्प कर पुनः माता रानी को किया अधिष्ठापित। 3 दिनों तक चले पूजा अर्चना का भव्य भंडारे के साथ हुआ समापन। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। सरिया पुलिस ने अवैध तरीके से मवेशी ले जा रहे 20 लोगों को पकड़कर सिविल कोर्ट में पेश करते हुए बुधवार को जेल भेज दिया। असल में सोमवार की देर रात पुलिस ने छापामारी के दौरान सरिया थाना के समीप मवेशी लोड 5 ट्रक तथा 5 पिकअप वैन को पकड़ा था। दोनों वाहन में कुल 210 जानवर थे। इस संबंध में सरिया थाना प्रभारी अनीश कुमार पांडे ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सरिया बगोदर रोड होते हुए बंगाल की ओर पशु लदी गाड़ियां जा रही है। सूचना मिलते ही सरिया पुलिस हरकत में आ गई और पेट्रोलिंग चालू कर दी। इसी दौरान रात्रि के लगभग 1 बजे बिहार से चलकर राजधनवार होते हुए बगोदर की ओर जा रही सभी गाड़ियों को सरिया थाना के समीप रोका गया। इस बीच ट्रक चालक भी सरिया पुलिस के गिरफ्त में आ गया। जांच करने पर सभी 5 ट्रकों में 90 भैंस तथा भैंसा लदे हुए थे, जबकि 5 पिकअप वैन में कुछ दुधारू गाय तथा बैल लदा हुआ था, जिनकी संख्या 30 बताई गई। सभी भैंस और गाय को गिरिडीह स्थित पचंबा गौशाला भेज दिया गया है। इस मामले में शामिल कुल 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डुमरी उपचुनाव में आज ससारखो मंडल के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मरांडी ने आज फिर एक बार हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आखिर जनता झामुमो को वोट क्यों दे। इस गठबंधन की सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में झारखंड की जनता के लिए क्या किया है।
उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में राज्य में केवल लूट मची है। मुख्यमंत्री लुटेरों के संरक्षक बन बैठे हैं। इस राज्य को हेमंत सरकार में दलाल बिचौलिया चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि खान, खनीज, लोहा, कोयला, बालू, पत्थर के साथ गरीबों, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है और हेमंत सोरेन इन लुटेरों को पकड़कर जेल नहीं भेज रहे, बल्कि उनके लिए महंगे वकील रखकर बचाने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं और जो जेल चले गए उन्हें भी बाहर निकालने के लिए पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे साबित हो चुका है कि मुख्यमंत्री लूट में शामिल है और लुटेरों के संरक्षक है। उन्होंने कहा कि इन सब की पुरानी आदत है। अलग राज्य आंदोलन को भी नरसिम्हा राव की गोद में बैठकर पैसे लेकर बेच दिया। ये पैसे लेने के कारण तिहाड़ जेल भी गए। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए की सरकार बनती है तो विकास होता है, जबकि कांग्रेस, झामुमो, राजद की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार और लूट मचती है। आज राज्य की कानून व्यवस्था चौपट है। बहन बेटियां असुरक्षित है। उन्हें पेट्रोल से जलाया जा रहा है, टुकड़ों में काट दिया जा रहा है, पेड़ से लटका दिया जा रहा है और आज तक एक भी अपराधी को सजा नहीं हुई। पुलिस वसूली में लगी रहती है। हेमंत है तो अपराधियों और लुटेरों को हिम्मत है। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग राज्य बनाया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव में सड़कें पहुंचाई। आदिवासी मंत्रालय बनाए। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला सभी के लिए उनके कल्याणकारी योजनाएं चलाई। जनधन खाता, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वल गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, जल नल योजना, प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज, आयुष्मान योजना से इलाज जैसे अनेक कल्याणकारी कार्य को धरातल पर उतारा। कहा कि आज आदिवासियों को सम्मान मोदी सरकार ने दिया। पहली बार आजाद भारत में 8 आदिवासी मंत्री बने। बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस घोषित हुआ और आदिवासी महिला संथाल समाज की बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, लक्ष्मण सिंह, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, प्रवक्ता सरोज सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, भाजपा नेता प्रदीप साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं जनता शामिल हुए। भैया लोकतंत्र में हंगामा लोग कब करते हैं? जब उनको समझ में आता है जनता अब उनके साथ नहीं है। जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ चुकी है। झारखंड जनता इस राज्य की और इस क्षेत्र की अब क्या कहते हैं एनडीए गठबंधन के साथ, बीजेपी और आजसू पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं और इसीलिए वो लोग बखला गए। काम है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराना। अगर आप सब लोगों ने थोड़ी सी भी पक्षपात किया तो एक एक अफसरों को चिन्हित करके रखा जाएगा और हेमंत सोरेन की सरकार कोई बहुत दिनों तक अब चलने वाली नहीं है। यही चुनाव वो तय कर देगी कि सरकार की लाइफ क्या है, इसकी आयु कितनी होगी। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि भाई आप लोगों को तंग कर रहे हैं क्या? आप लोकतंत्र में लोगों को वोट देने का, लोगों को अपनी मत को जिसको देंगे उसको देने का उनको अधिकार है, स्वतंत्र है। किस पार्टी में कौन जाएंगे ये उनको स्वतंत्र है। आप उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग अब उन लोगों के ऊपर लोग परेशान कर रहे हैं, जैसे अभी मथुरा सोरेन जी बताए। भाई आप जरा बताइए कि आपके साथ लोग क्यों रहेगा? आप 3.5 साल से आप इस राज्य में मुख्यमंत्री बन के रहे। आपने आदिवासियों के लिए कौन सा काम किया? झारखंड वासियों का कौन सा काम किया? आपने 3.5 साल में नौजवानों को कहा था कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आपने 3.5 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मां बहनों को बहुत बड़ी तोहफा दिया। जो कांग्रेस पार्टी के जेएमएम के बहुत सारे लोग कह रहा था गैस बहुत महंगा हो गया, तो घरेलू उपयोग की गैस में ऐसे तो 200 रुपया कम किया है उसमें प्रति सिलेंडर, और साथ में जिन लोगों को उजाला योजना से जिनको गैस मिला हुआ है उनको तो पहले से 200 रुपया सब्सिडी था, और कल देश के प्रधानमंत्री ने 200 रुपया और घोषणा किया। तो उजाला योजना के जो
हमारी बहनें हैं उनको 400 रुपया का लाभ मिलेगा। कुशवाहा छात्रावास सीहोटी में बुधवार को भव्य रूप से लव कुश जयंती मनाई गई। यहाँ कुशवाहा संघ गिरिडीह के जिलाध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका संचालन कुशवाहा संघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष दिगंबर दिवाकर और मुन्ना कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया। उक्त कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन में समारोह संचालन समिति के अध्यक्ष विजय सिन्हा, सचिव मनोज वर्मा, कुशवाहा संघ के जिला महामंत्री अमरेश प्रकाश महतो तथा जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप नारायण की भी महती भूमिका रही। उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जीप अध्यक्षा मुनिया देवी एवं कुशवाहा संघ के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता पूरन महतो ने संयुक्त रूप से भगवान लव कुश और भगवान बुद्ध के साथ साथ भारत की प्रथम शिक्षिका ज्योतिबा फूले, पूर्व सांसद स्वर्गीय रीतलाल वर्मा, पूर्व सांसद टेकलाल महतो तथा कुशवाहा समाज के आधार स्तंभ स्वर्गीय जगदीश कुशवाहा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पूर्व संघ एवं समाज के लोगों ने मुख्य शहर स्थित जननायक रीतलाल वर्मा चौक पर स्थापित स्वर्गीय रीतलाल वर्मा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही समारोह स्थल में कुशवाहा संघ के संरक्षक तिलक महतो के द्वारा झंडोत्तोलन भी किया गया। समारोह में भगवान लव कुश को याद किया गया और उन्हें साक्षी मानकर समाज से दहेज प्रथा, दहेज हत्या, तलाक प्रथा, बाल विवाह, बहु उत्पीड़न जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा अर्धनिर्मित कुशवाहा छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए वहां भव्य 4 मंजिला छात्रावास भवन बनाने का संकल्प लिया गया। उक्त समारोह में पिछले 1 वर्ष के दौरान नौकरी प्राप्त करने वाले समाज के युवाओं, मेधावी छात्राओं, किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ साथ छात्रावास निर्माण हेतु बड़ी राशि का सहयोग करने वालों को सम्मानित किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में समाज के प्रतिभावान बच्चे बच्चियों एवं किशोरों ने अपनी विभिन्न तरह की कलाओं एवं नृत्य के प्रदर्शन के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश देने के साथ साथ लोगों का भरपूर मनोरंजन भी किया। कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप नारायण, कौशल्य वर्मा, सहायक लोक अभियोजन राजकिशोर प्रसाद, रामदेव वर्मा, विजय सिन्हा, सीताराम वर्मा, विनोद वर्मा, डॉक्टर शशि भूषण, चिंतामणि वर्मा, ताकेश्वर वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, कैलाश वर्मा, राजू महतो, निशांत भास्कर, अंबिका वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, राजेश वर्मा, नरेश वर्मा, वसंत वर्मा, रामनंद वर्मा, इंद्रलाल वर्मा, झरी महतो, डॉक्टर अनु वर्मा, दिनेश वर्मा, मुन्ना वर्मा समेत लव कुश समाज के सैकड़ों भाई बहन उपस्थित थे। भाई बहन के अटूट प्यार का त्योहार रक्षाबंधन गुरुवार को मनाया जाएगा। इसके ठीक 1 दिन पहले बुधवार को बहनों ने भाइयों के लिए मकतपुर समेत अन्य स्थानों पर राखी की जमकर खरीदारी की। रक्षाबंधन को लेकर शहर का बाजार गुलजार देखने को मिला। देर शाम तक महिलाएं व युवतियां भाइयों के लिए राखी व मिठाई खरीदते हुए नजर आई। शहर के बड़ा चौक, नटराज चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर चौक, अंबेडकर चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों पर 50 से अधिक अस्थायी राखी की दुकानें लगाई गई हैं। दुकानों में तरह तरह की राखी सजी हुई है। इस बार बाजार में सजी राखी देखकर साफ प्रतीत होता है कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिल रहा है। बाजार में सिर्फ भारतीय राखियों की भरमार है। बाजार में रेशम की राखी, कलावा वाली राखी, रुद्राक्ष राखी, मोरपंख राखी, मोती राखी के साथ साथ बच्चों को लगाने के लिए कार्टून किरदारों में मोटू पतलू, छोटा भीम, शिनचैन और डोरेमोन की राखी उपलब्ध है। वहीं मिठाई दुकानों में भी खूब भीड़ देखने को मिली। महिलाएं अपने भाई के पसंद के अनुसार मिठाई खरीदते हुई नजर आईं। इधर भाइयों ने भी बहनों के लिए उपहार खरीदे। लोगों में रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को लेकर बड़ा ही संशय बना हुआ था, जिसको पंडितों ने दूर कर दिया। पुरोहितों का कहना है कि पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 31 अगस्त को है। पुरोहितों ने बताया कि पूर्णिमा 30 अगस्त को यानी आज पूर्वाह्न 10:52 से प्रारंभ हुई, जो गुरुवार को प्रातः 7:45 तक रहेगी। कल दिन भर भद्रा नक्षत्र रहेगा। भद्रा नक्षत्र कल रात को 8:52 पर समाप्त होगा।
पूर्णिमा की उदया तिथि रहने के कारण गुरुवार को दिन भर बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती है। रक्षाबंधन के मौके पर बुधवार को मारवाड़ी महिला सम्मेलन और महिला चौपाल के सदस्यों ने बस स्टैंड रोड स्थित सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के कैंप में पहुंचकर सीआरपीएफ के कमांडेंट के साथ अन्य पदाधिकारियों और जवानों की कलाई पर राखी बांधी। हालांकि जिले भर में रक्षाबंधन का त्योहार गुरुवार को मनाया जा रहा है, लेकिन महिलाओं ने आज ही सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि आज सीआरपीएफ के जवान हो चाहे किसी भी सुरक्षा बल के जवान हो, इनके बदौलत ही देश सुरक्षित है। सभी जवान 24 घंटा अपने घर परिवार को छोड़कर कई किलोमीटर दूर देश की रक्षा के लिए तैनात है और यही कारण है कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार में भी यह जवान और पदाधिकारी अपने घर नहीं जा पाते हैं और अपनी बहनों से राखी तक नहीं बंधवा पाते हैं। इसी के मद्देनजर हर साल की तरह इस साल भी मारवाड़ी महिला सम्मेलन और महिला चौपाल के सदस्यों ने सीआरपीएफ के कार्यालय पहुंचकर जवानों को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। मौके पर महिला चौपाल अध्यक्ष शालिनी वैशखियार, संगीता वैशखियार, सोना प्रकाश, रूबी गुप्ता, प्रिया सेजल आदि महिलाएं व सदस्यगण मौजूद थीं। पीएफ कैंप में हम सभी बहनें हर वर्ष आती हैं और अपने इन जवान भाइयों को राखी बांधती हैं, क्योंकि ये जवान भाई अपने परिवारों से दूर रहते हैं। हमारी सुरक्षा, भारत माता की सुरक्षा, उसमें ये लगे रहते हैं, तो ये अपने परिवारों से चूंकि दूर रहते हैं और राखी का ऐसा पावन पर्व है कि हर भाई को अपनी बहन की याद अवश्य आती है, तो उनकी इस कमी को पूरा करना हम बहनों का दायित्व है। वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तुलिका सरोगी, गिरिडीह महिला समिति अध्यक्षा। आज हम लोग को बहुत गर्वान्वित हूँ। सीआरपीएफ कैंप में कमांडेंट साहब और उनके वीर सैनिक भाई, हमारे पत्रकार बंधुओं को राखी बनने का सौभाग्य मिला है। बहनें, हम लोग बहुत गर्वित हैं क्योंकि देश की रक्षा के लिए ये सैनिक भाई खड़े हैं और तभी हम लोग चैन से सो पाते हैं। और इसकी सलामती की दुआ आज रक्षा सूत्र, स्नेह बंधन डोर बांध के हम लोग करना चाहते हैं और ये हमारे फौजी भाई की यश कीर्ति खूब बढ़े, खूब यशस्मान हो और देश की सेवा करते रहें, रक्षा करते रहें। और हम लोग का भी कर्तव्य है कि इनको हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। 30 अगस्त रक्षाबंधन का त्यौहार, सावन मास की पूर्णिमा, और आज इस अवसर पर बहुत सारी ग्रुप्स की महिलाएं जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आई हैं, हम सब उन लोगों का स्वागत करते हैं और उनको आशा और विश्वास दिलाते हैं कि हम आप सब लोगों के लिए सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी काम है, सुरक्षा संबंधी और भी कोई भी काम, उसके लिए हम तत्पर हमेशा तैयार रहेंगे। इस अवसर पर ये सभी महिलाएं जो बहनें आई हैं, विभिन्न ये कमेटी की मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, गिरिडीह से आई हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को इस अवसर पर फैमिली की याद नहीं है। इस तरीके के फंक्शंस होते हैं तो याद नहीं आती है, हम लोग भी बिजी हो जाते हैं, इतनी सारी बहनें मिलती हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और ये संस्कृति है हमारी और इस संस्कृति को हमेशा बना के रखना है और हम भी चाहते हैं कि इस संस्कृति आगे बढ़ती रहे और ये जो संस्कृति है आगे चलती रहे। आना जाना तो लगा ही रहता है बहुत सारा, लेकिन ये बहुत अच्छी, बड़ी खुशी की बात है कि रक्षाबंधन के इस अवसर पर आई। मैं उन सबको एक बार पुनः 7th बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गिरिडीह के उपनगरी पचम्बा के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में 3 दिनों से चल रहे पूजा पाठ का समापन बुधवार को भव्य भंडारे के साथ हो गया। बताया गया कि 142 वर्ष के बाद मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर मंदिर का कायाकल्प किया जा रहा था। पचम्बा और गिरिडीह वासियों के सहयोग से मंदिर के गर्भगृह का आकर्षक ढंग से कायाकल्प किया गया, जिसके बाद 28 अगस्त से पुनः मां भगवती की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 3 दिनों के लिए पूजा पाठ शुरू हुई। पहले दिन विशेष पूजा आराधना कर मां को स्थापित किया गया। तत्पश्चात देवी देवताओं का आवाहन कर चंडी पाठ की शुरुआत की गई।
अंतिम दिन आज पूजा पाठ, हवन और आरती कर पूजा की पूर्णाहुति की गई, जिसके बाद 3 बजे से भव्य भंडारे का शुरुआत हुई, जो देर शाम तक चला। इस बाबत मंदिर समिति के अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने बताया कि हम सभी गिरिडीह और पचम्बा वासियों के लिए गर्व की बात है कि 142 वर्षों के बाद सभी के सहयोग से मंदिर को आकर्षक ढंग से बनाया गया। 3 दिनों तक पूजा पाठ कर फिर से मां को पुराने स्थान पर स्थापित किया गया। सचिव दीपक शाह ने बताया कि अंग्रेज समय से यहां मां की पूजा होते हुए आ रही है। मंदिर को आकर्षक बनाने के लिए कायाकल्प की आवश्यकता थी, जो सभी के सहयोग से संपन्न हुआ। मौके पर संजय कंदवे, रंजीत भदानी, संतोष साहू, धर्मेंद्र दुबे, कृष्णानंदन झा, राजकिशोर गुप्ता, बबलू सिन्हा, संतोष कंदवे, संजय सिंह, गौरीशंकर साहू, मनोज केसरी समेत कई आसपास के लोग मौजूद थे। क्या कार्यक्रम था? यह सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा का मंडप 142 साल पुराना था, जिसको पचम्बा गिरिडीह के वासियों के सहयोग से नवनिर्मित कर मां को 28/8 को लाके फिर से स्थापित किया गया एवं पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 28 और 29 आज 30 तारीख को 3 दिन का पाठ पूर्ण होने पर ये पूजन हवन करने के पश्चात भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। धन्यवाद। बहुत ही हर्ष के साथ 3 दिवसीय सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा में पूजन पाठ का आयोजन करते हुए आज हम लोग पूर्णाहुति के साथ महाभंडारा का प्रसाद सभी पचम्बा वासी, गिरिडीह वासी को निमंत्रण देते हुए आज सभी हम लोग इस अवसर पर पहुँचे हैं। ये बहुत खुशी का माहौल है पचम्बा वासियों और गिरिडीह वासियों के लिए। 142 वर्षों के बाद पुनः निर्माण इस मंदिर का हुआ है। ये बहुत ही गर्व, पचम्बा वासियों को बहुत गर्व की बात है। रक्षाबंधन के अवसर पर बुधवार को सिरसिया स्थित बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में राखी मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां नर्सरी की छात्राओं ने अपने क्लास के छात्रों को राखी बांधी, वहीं कक्षा 3 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों ने रंग बिरंगे फीते, मोती, तारे, सितारे, पेपर कूलिंग, ईयरबड, स्पार्कल शीट, गोल्डन चेन का प्रयोग कर एक से बढ़कर एक सुंदर, आकर्षक, मनमोहक राखी का निर्माण किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस के अवसर पर विद्यालय की छात्रा सृजा महापात्रा ने संस्कृत भाषा के महत्व और उसकी उपयोगिता को बताया और काव्या और भाव्या ने संस्कृत गीत की बेजोड़ प्रस्तुति कर मन को मोह लिया। क्षेत्र निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच गिरिडीह के डॉक्टर पी हाजरा ने सबको रक्षाबंधन की बधाई दी और उनके द्वारा बनाई गई राखी की सराहना की और कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं छात्रों में आर्ट क्राफ्ट की समझ एवं उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। पपरुआ टाड़ में बने न्यू समाहर नाले भवन का कुछ हिस्सा 2 साल में ही जर्जर हो गया है। बुधवार को कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री अनूप कुमार ने इस पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिले वासियों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक ही छत के नीचे सभी विभाग संचालित हो, इसके लिए भव्य और बहुउद्देशीय समाहर नाले भवन का निर्माण हुआ है। कहा कि बिल्डिंग निर्माण होने में लगभग 2 साल हुआ है और अभी से ही कई जगह से टाइल्स उखड़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि भवन के कुछ हिस्सा पूरी तरह से जर्जर हो गया है। रखरखाव नहीं होने से कई बाथरूम के बेसिन का पाइप टूट फूट गया है। कई बेसिन में पाइप ही नहीं लगे हुए हैं।
अनूप कुमार ने बताया कि डीसी ऑफिस में लिफ्ट भी लगा हुआ है, लेकिन यह सिर्फ शोभा का वस्तु बना हुआ है। जब समाहरणालय बिल्डिंग में शुरुआत में कामकाज शुरू हुई थी, उस समय कुछ दिन के लिए लिफ्ट चला था, जिसके बाद से बंद पड़ा हुआ है। लिफ्ट बंद रहने से दिव्यांग और पैर से असमर्थ लोगों को कार्यालय तक जाने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर पहले भी भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी भेजी गई थी, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। उन्होंने फिर से कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर डीसी ऑफिस के जिला स्थापना शाखा कार्यालय और जिला आपूर्ति कार्यालय के दीवार में पड़े दरारे की मरम्मती कराने की मांग की है। साथ ही दीवार में पानी न रिसे और 1-2 जगह उखड़े टाइल्स को लगवाने की मांग की है, ताकि भवन की शोभा खराब न हो। समाहरणालय भवन बने हुए अधिकतम लगभग 2 वर्ष हुआ है। अब 2 वर्ष में भवन की स्थिति धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। टॉयलेट्स कहीं भी मेंटेन नहीं है, किसी में पानी आता है, किसी में पानी नहीं आता है, पाइप खुल के फेंका गया है। इसके पहले भी महासंघ की तरफ से हम लोगों ने भवन निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखा था और कार्यालय तरफ से भी कि इसका देखरेख किया जाए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। अभी भी जगह जगह पर सीढ़ी में टाइल्स टूट गिरा है, जिसके चलते उतरने चढ़ने में दिक्कत होता है। 2 लिफ्ट दिया गया है, लेकिन दोनों लिफ्ट पिछले दिनों से खराब है। उसके लिए भी भवन विभाग को लिखा गया कि इसका मेंटेनेंस किया जाए और इसको चालू किया जाए, जिससे बुजुर्ग व्यक्तियों को और दिव्यांग व्यक्तियों को ऊपर नीचे होने में आसानी हो। लेकिन उस पर भी नहीं हुआ, जिसके चलते काफ़ी दिक्कत का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। और पानी का भी संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर सुचारू ढंग से नहीं है। एक ही मोटर है, जिसके चलते खराब होने का संभावना रहता है। एक बार खराब हुआ तो काफ़ी तकलीफ हुआ था बनाने के लिए। समाहरणालय भवन के बाहर कैंपस में भी उसका देख रेख का व्यवस्था नहीं है, पानी का निकासी ढंग से नहीं है, बारिश होने पर जम जाता है। इसके लिए भी भवन विभाग को हम लोगों ने लिखा है, लेकिन कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। मेरा अपील होगा भवन विभाग से कि संबंधित संवेदक से यदि काम करवाना है तो ससमय उनसे काम कराया जाए, ताकि किसी भी तरह का कठिनाई से बचा जाए, और नहीं तो फिर अलग से कुछ जैसे भी हो काम को कराया जाए। भवन नया है और इससे काफ़ी लोगों को अपेक्षाएँ हैं कि भवन में रहें, लेकिन फिर भी यहाँ ढंग से नहीं हो पा रहा है। सब कुछ सामने आप देख सकते हैं। कुछ विभाग में देखा जा रहा है बेसिन के पास नल भी लगा हुआ था। हाँ, बेसिन है, लेकिन उसमें नल निकल गया, टूट गया, तो कौन लगाएगा, कैसे लगेगा। टॉयलेट है तो वहाँ पर पानी नहीं गिर पा रहा है, ढंग से पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते उसका यूज कम हो रहा है। और जो यूज हो रहा है तो वहाँ पर फिर दोबारा आदमी नहीं जा पाता है, क्योंकि पानी नहीं है। तो टॉयलेट में तो पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है, यही सब दिक्कत है। भाकपा माली की पहल पर बुधवार को नगर निगम और पीएचडी विभाग के अधिकारियों ने शास्त्री नगर और कमरशाली इलाके का दौरा किया और लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। बताया गया कि शास्त्री नगर, कमरशाली, वार्ड 20, आजाद नगर में पेयजल की घोर कमी को लेकर माले के नेताओं ने आवाज उठाया और अधिकारियों को लिखित आवेदन भी दिया, जिसके बाद निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम और पीएचडी के जेई बबलू हंसदा ने दोनों स्थान पहुंचकर स्थानीय लोगों की समस्या से अवगत हुए। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि पेयजल एवं अन्य समस्या को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। इस बाबत माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि सभी 36 वार्ड में कुछ न कुछ समस्या है, जिसका समाधान होना चाहिए। माले एक वार्ड का सर्वे करके संबंधित अधिकारी और ऑफिस में आवेदन और आंदोलन कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि वार्ड 20 में आधा इलाका में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी आधे इलाके में पानी नहीं मिल पा रहा है। के अधिकारी जो हैं अर्बन मैनेजर वो साथ में थे आलम जी, और पीएचडी विभाग के बबलू हंसदा जी भी थे। अफसर जो हैं वो दोनों गिरिडीह नगर निगम में हम लोग शिकायत किए थे कि चाहे वो 20 नंबर का मामला हो, आज़ाद नगर का मामला हो, चाहे शास्त्री नगर का मामला हो, चाहे आपका कमरसाली का मामला हो, इन तमाम जगहों पे लिखित शिकायत हम लोग गिरिडीह उपायुक्त को भी दिए थे और नगर निगम का उपनगर आयुक्त को भी दिए थे। उसी को लेकर शिकायत जो हम लोग किए थे वो सभी जगह देखने के लिए आए, और देखने के बाद उन्होंने सत्यता पाई और उस जगह पे कार्य करने के लिए, क्योंकि कई ऐसे महिलाएं हैं, लगभग 40 से 50 महिलाएं हैं जो बगल का नाला में ही अपना स्नान वगैरह करती, तो हम लोग इस चीज़ को डिटेल्स में बताए थे। हम धन्यवाद देते हैं दोनों विभाग का कि हमारे शिकायत पर
वो आके देखे और उनको सत्य पाया। जल्द से जल्द उस एरिया में काम होना स्टार्ट होगा, ऐसा आश्वासन। करहरबारी पंचायत के धोबीटी फुटबॉल ग्राउंड में पंचायत स्तरीय लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गुहियाटांड बनाम कुसमाटांड के बीच खेला गया। खेल का शुभारंभ मुख्य प्रतिनिधि समाज सेवी एवं बुद्धिजीवी के द्वारा टॉस करने के बाद फुटबॉल किक मारकर किया गया। तो वहीं खेल के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सीसीएल महाप्रबंधक वासिफ चौधरी ने मैदान में जाकर खिलाड़ियों का परिचय लेकर उत्साह बढ़ाया। इस फाइनल मुकाबले में गुहियाटांड ने कुसमाटांड को 5-0 से हराकर टूर्नामेंट के बादशाह बने। फुटबॉल जजमेंट रेफरी के रूप में पिंटू, लाइंसमैन के रूप में गौतम एवं अनिल कुमार ने अहम भूमिका निभाई। तो वहीं कमेंटेटर के रूप में गौतम सागर राणा ने खेल के दौरान अपने मुखबानी से लोगों का दिल जीते। खेल खत्म होने के बाद गिरिडीह कोलियरी महाप्रबंधक एवं मुख्य प्रतिनिधि, उप मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड पार्षद सहित अन्य के हाथों विजेता एवं उप विजेता को कप मेडल देकर सम्मानित किया गया। फुटबॉल मैच के दौरान करहरबारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुमताज अंसारी, महेश लुंडी, पंचायत मुखिया शिवनाथ शाह, उप मुखिया लखन चौधरी, मुखिया दीपक दास, वार्ड पार्षद रामचंद्र दास आदि उपस्थित थे। पंचायत स्तरीय फुटबॉल लीग मैच का आयोजन किया गया था। इसमें पंचायत के 10 टीमों ने भाग लिया और लगातार 2 टीमों का खेल आज 15 दिन चल रहा था, जिसका समापन मैच हुआ है गुहियाटांड और कुसमाटांड के बीच में। इसमें प्रथम पुरस्कार का हकदार गुहियाटांड हुआ है और हमारे तमाम वार्ड सदस्य, तमाम उप मुखिया और पंचायत समिति सदस्य ने सहयोग दिया और जिस सहयोग के कारण आज हमारे पूरा आनंद लोगों को मिला और 15 दिनों से शांतिपूर्वक यहाँ का मैच चल रहा था, जिसका समापन आज हुआ। पंचायत स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन 15 अगस्त को हुआ था, आज उसमें समापन हुआ और कुसमाटांड और गुहियाटांड के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें गुहियाटांड ने सफलता हासिल की और पूरे जितने भी टीम पंचायत में भाग लिया था, उस टीम से जितने भी बढ़िया होनहार खिलाड़ी थे उन्हें चुन करके जो प्रखंड स्तरीय जो फुटबॉल टूर्नामेंट होगा उसमें भेजा जा रहा है। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे करहरबारी पंचायत के खिलाड़ी जो है सो अपना परचम पूरे झारखंड लेवल पर, देश लेवल पर अपना लहराए और इन्हीं खिलाड़ियों की जो है उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद। सरिया पुलिस ने 20 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। 10 गाड़ियों में 210 जानवरों की लोड कर किया जा रहा था तस्करी, सरिया थाना प्रभारी ने दी जानकारी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनसभा को किया संबोधित। एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के समर्थन में जनता से मांगा आशीर्वाद, कहा ज्यादा दिनों तक अब नहीं चलेगी हेमंत सोरेन की सरकार। कुशवाहा छात्रावास में भव्य रूप से मनाया गया लव कुश की जयंती। समाज में फैली दहेज प्रथा, दहेज हत्या व बाल विवाह जैसे कुरीतियों को खत्म करने का लिया गया संकल्प। इसके पूर्व स्वर्गीय जननायक रीतलाल वर्मा की आदमकद प्रतिमा पर समाज के लोगों ने किया माल्यार्पण। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बाजारों में देखी गई खूब चहल पहल, राखी और मिठाई की जमकर हुई खरीदारी। मारवाड़ी महिला सम्मेलन और महिला चौपाल के सदस्यों ने सीआरपीएफ के जवानों को बांधी राखी। कई स्कूलों में भी हुआ कार्यक्रम। और पचम्बा के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर का कायाकल्प कर पुनः माता रानी को किया अधिष्ठापित। 3 दिनों तक चले पूजा अर्चना का भव्य भंडारे के साथ हुआ समापन। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।